मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तुम अवश्य इस संदेश को अंत तक सुनना बच्चे। साधना की शक्ति से मिटेगा मन का महिषासुर। पूरी दुनिया में परमात्मा को अधिकतर लोगों ने पुरुष रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारा भारत ऐसा देश है जहाँ ईश्वर को स्त्री रूप से पूजा जाता है। यहीं से दुर्गा की धारणा जुड़ती है लोगों में और समाज के बीच में। दुर्गा अर्थात किला और दुर्ग अर्थात किला। संसार रूपी दुर्ग को जो शक्ति बनाए, चलाए, नष्ट करे, उसका नाम दुर्गा है। जिसकी शक्ति से शरीर, मन और प्रकृति बनती है, चलती है, मिटती है। उस शक्ति का नाम दुर्गा है। पौराणिक दृष्टि से देखें तो कह इसी दुर्गा शक्ति के स्पंदन से तीन ऊर्जाएं उत्पन्न हुई हैं और तुम्हें शायद ज्ञात हो और ना भी पता हो। इसलिए आज इस संदेश में बहुत रोचक बातें तुम्हें देवी देवताओं की आज बताने जा रहा हूँ। जो तीन ऊर्जाएं उत्पन्न हुई उनके नाम सुनो। उनके नाम हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों आकार वाले भी हैं और आकार रहित भी। पौराणिक कथा है कि राक्षस महिषासुर ने तपस्या करके वरदान लिया था कि उसे कोई भी देवता या राक्षस मार ना सके। उसके आतंक से श्रत देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से सलाह करके कहा कि केवल देवी ही एकमात्र उपाय है। तुम इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। तीनों देवों ने मिलकर देवी की उपासना की। उसमें से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसका शरीर स्त्री का था। 8 भुजाएं थीं। 8 भुजाओं का मतलब है कि जिसकी 8 दिशाओं में शक्ति चले वह दुर्गा है। देवी दुर्गा के 8 भुजाओं में 8 शस्त्र हैं बच्चे। एक हाथ में कमल है। कमल आनंद का चिन्ह है। एक हाथ में शंख है। शंख मतलब ज्ञान। एक हाथ में त्रिशूल है, यानी कि 3 गुण, सत्व, रज और तम गुण उस एक पर आश्रित है। एक हाथ में
धनुष है। धनुष अर्थात निशाना लगाना। तुम्हारा निशाना आत्म पर होना चाहिए, यानी अनुसंधान होना चाहिए। माँ दुर्गा के हाथ में तलवार है। तलवार प्रतीक है विवेक का। दुर्गा के हाथ में भाला है, जो प्रतीक है धारण व एकाग्रता का। दुर्गा के प्रथम हाथ की मुद्रा इंगित करती है आशीर्वाद को, साधक को आश्वासन देती है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर। ये माँ दुर्गा कहती है किससे? अपने साधक से, जो उनकी पूजा अर्चना, नित्य पाठ, दीप, धूप, अगर, कपूर, ये सारी चीज़ें करते हैं। किसकी? माँ दुर्गा की उपासना। राक्षसों को मारने के लिए जब देवी रौद्र रूप धारण करती है तो उनका नाम काली है, और जब वो आशीर्वाद देती है तो उसी का नाम मंगला है। तुम समझ रहे होगे मेरे संदेश को कि मैं तुम्हें क्या वर्णन देवी देवताओं का आज बता रहा हूँ और किस लिए बता रहा हूँ, ताकि तुम इन शब्दों को अपने जीवन में, मन मस्तक में, अपने हृदय में उतार लो और तुम जानो भगवान की कृपा को, देवी देवताओं की कृपा को। जब अपने से सब कुछ उत्पन्न करती है तो वही देवी कुष्मांडा है। कार्तिकेय को जन्म देने से स्कंद माता है। महिषासुर का वध करके सभी देवों के प्रार्थना करने पर रौद्र रूप त्याग कर शांत हुई तो उनका ही नाम कात्यायनी हुआ। क्या तुम्हें ज्ञात है? तुम्हें ज्ञात नहीं है, इसलिए तो तुम्हें आज इस संदेश में मैं वर्णन कर रहा हूँ। महिषासुर की कथा वास्तव में एक साधक की कथा है मेरे बच्चे, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि वह भी एक साधक ही था। तुम्हारे पास भी शक्ति है, अगर तुम उसका दुरुपयोग करते हो तो तुम राक्षस ही होते हो। अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, वैमनस्य राक्षस बना देते हैं। अब चेतन मन ही महिषासुर है। इसमें सारे पाप पुण्य है, अज्ञान, आसक्ति, पाप, भय, वासनाएं, ममत्व, ये सब महिषासुर का रूप लेकर तुम्हें दुख देते हैं, अन्य प्राणियों को भी दुख देते हैं। मैं यहाँ सबकी बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ ये संदेश बहुत से साधक सुने, मेरे शिष्य तक ये संदेश पहुँचे। आज इनका नाश कैसे हो, इसके लिए देवी को उत्पन्न करना पड़ता है। इसी देवी को तंत्र में कुंडलिनी कहा गया है। साधना से इस शक्ति को जागृत करके आप अपने अवचेतन मन में पड़े हुए महिषासुर राक्षस को मार सकते हैं बच्चे। इसीलिए यह कहानी सुनाई। अब तुम ढूंढो कि तुम्हारे मन के भीतर क्या कोई महिषासुर बैठा हुआ है, क्या ऐसी विचार धारणाएं हैं, या फिर तुम्हारे मन और हृदय और मस्तक के अंदर देवी देवताओं का वास है। तुम खुद से स्पष्टीकरण कर पाओगे अपने जीवन का और अनुसरण कर पाओगे। और मैं चाहता हूँ तुम इस संदेश को समझो और तुम्हारे जीवन की गति को आगे बढ़ो, आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।